महिममय गौरवमय महिममय আজি সেই নাম গারি আজি যিশুଙ୍କ নাମ ଗାରି ତାଙ୍କ ମହାପ୍ରଶଂସା ଗାରେ ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଗାରେ ତାଙ୍କ ମହାପ୍ରଶଂସା ଗାରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଯୀଶୁ ସଜାଡ଼ିଛନ୍ତି ନୂଆ ଏକ ପଥ ଯୀଶୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଆମ ଜୀବନକୁ ଯୀଶୁ ସଜାଡ଼ିଛନ୍ତି ନୂଆ ଏକ ପଥ ଯୀଶୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଶ ନେବାକୁ ଶେଷ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଶ ନେବାକୁ ଶେଷ ପୁଣି ଜଗତକୁ ଆସିବେ ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଗାରି ତାଙ୍କ ମହାପ୍ରଶଂସା ଗାରି ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଗାରି ତାଙ୍କ ମହାପ୍ରଶଂସା ଗାରି ଆଉ ଭୟ ନାହିଁ ଆମ ଏହି ଧରାରେ ଯୀଶୁ ସଦା ରହିଛନ୍ତି ଆମ ସାଥିରେ ଆଉ ଭୟ ନାହିଁ ଆମ ଏହି ଧରାରେ ଯୀଶୁ ସଦା ରହିଛନ୍ତି ଆମ ସାଥିରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଆମ ଜୀବନ ଲୁଚି ରହିଛି ଆମ ଜୀବନ ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଗାରେ ତାଙ୍କ ମହାପ୍ରଶଂସା ଗାରେ ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଗାରେ ତାଙ୍କ ମହାପ୍ରଶଂସା ଗାରେ धन्यवाद प्रभु महिमा देने आमीन। थैंक यू सिस्टर। प्रभु महिमा पाए, आपको प्रभु आशीष करे, आपको फैमिली को भी आशीष करे। बहुत सुंदर वर्शिप किए बोल के धन्यवाद देती हूँ। और आइए हम वचन की ओर चलते हैं। आज जो वचन हम लोग देखेंगे सिस्टर थोड़ा सा वीडियो ऑन कर पाएंगे सस्मिता सिस्टर? हाँ सिस्टर, देखती हूँ। आज जो देखेंगे हम मरकुस लिखित सुसमाचार 10 का 46 से 52, 40 से 52 पद तक हम देखेंगे। और अंधे बातिमय को दृष्टि दान। यहाँ ये सुसमाचार 3 जगह में लिखा है अंधा बातिमय के विषय में। और ये वचन यहाँ पे ऐसे लिखा है, वे जीरिहो में वीडियो थोड़ा ऑन नहीं हो रहा है सिस्टर। हाँ, वे जीरिहो में आए और जब वह और उनके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बातिमई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वो जो सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे
हो लिया। प्रभु ये वचन से आशीष करे। हम देखते हैं अंधा बातिमय के विषय में हम सब जानते हैं। हम जब संडे स्कूल में थे तब हम बच्चे लोग फैंसी ड्रेस में हम लोग अंधा बातिमय बन के हम चर्च के सामने आते थे। हम सब जानते हैं। हम यहाँ देखते हैं अंधा बातिमय के जीवन में हम क्या सीखते हैं और हम हमारे जीवन में उस सीख को हम अप्लाई करेंगे। हम यहाँ एक चमत्कार को ध्यान देंगे, कैसे बातिमय ओ आँख उसका खुला और कैसे ये हुआ। जब प्रभु यीशु मसीह यरीहो से आ रहे हैं, वो एक बड़ी भीड़ और उनका चेले लोग उनके साथ हैं। जब एक बड़ा भीड़ होता है तो बहुत सारा शोर शराबा होता है। तब वो रोड के किनारे वो अंधा भिखारी बातिमय उसमें था, बैठा था और उसको वो लोगों से पूछा कि क्या हो रहा है बोल के। वो शोर शराबा सुन रहा है क्योंकि वो देख नहीं पा रहा है। वो बोल रहा है क्या हो रहा है बोल के। उन्हीं में से एक बोलते हैं उसको कि यहाँ यीशु नासरी यहाँ से जा रहे हैं बोल के। हम देखते हैं यहाँ अंधा बातिमय के जीवन में एक उम्मीद जाग उठता है, एक उम्मीद जाग उठता है जे वो हमको भी हम भी प्रभु में बड़ी बड़ी बातों की उम्मीद करना है। जब बातिमय भी वो उसके अंदर वो उम्मीद जाग उठा, कैसे मैं देख पाऊं बोल के। और यीशु जा रहा है बोल के वो सुन लिया और यीशु मेरे जीवन को भी बदल देगा बोल के उसके अंदर वो उम्मीद जाग उठा। वो वही रोड के किनारे बैठ के वो भीख मांगता था। वो कभी कभी उसको मिलता होगा, कभी नहीं मिलता हो। भीख मांगने से कैसे उसका रहन सहन कैसा होता है हम लोग जानते हैं। और जब किनारे बैठ के वो भीख मांगता होगा, कभी उसको मिलता होगा, कभी नहीं मिलता होगा। उसका डेली रूटीन था। उसका जीवन में वो सैटिस्फाई नहीं था, क्योंकि भीख मांगना क्या अच्छा बात है क्या? नहीं। लेकिन वो जब प्रभु को वहीं से यरीहो से वो जाता हुआ सुनता है, उसके अंदर वो उम्मीद जाग उठता है। हम देखते हैं प्रभु में हम बड़ी बातों की उम्मीद करना है हम सबको। जैसे अंधा बातिमय वो उम्मीद उसके अंदर जाग उठा। हम देखते हैं वचन से दाऊद के जीवन में हम लोग देखते हैं। दाऊद क्या था? वो एक चरवाहा था, लेकिन प्रभु उनको क्या राजा बनाया। हमको हमारे जीवन में बड़ी बातों को हमको उम्मीद करना है, उसको राजा बना। हम रूत के जीवन में देखते हैं, रूत क्या एक लड़की था, लेकिन वो दाऊद की दादी बन गई और दाऊद की वंशावली में उसका नाम लिखा गया। हम देखते हैं पतरस और यूहन्ना के बारे में। वो क्या प्रभु के वचन बोलते से वो अनपढ़ थे, लेकिन प्रभु उनके जीवन में काम किए। वो सामर्थी बने, वो सुसमाचार प्रचार किया। वो लोग फिर पतरस और यूहन्ना लिखित सुसमाचार वो लोग लिखे। प्रभु महान है। प्रभु हमारे जीवन में भी बड़ी बात काम करना चाहता है। वो उम्मीद को हमको जगाना है। हम प्रभु में क्या पा सकते हैं? आज मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु मेरे को वो सिलो ग्रुप में ज्वाइन के हमको बड़ी बड़ी बात हमको सिखा रहे हैं। सभी बहनों के थ्रू पवित्र आत्मा बोल के उनके मुख से बोल रहे हैं। हम लोग बड़ी बड़ी बातें प्रभु हमको बोल रहे हैं, सिलो ग्रुप में ज्वाइन कर रहे हैं। आमीन आमीन। प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। हम दिन प्रतिदिन वाक्य में बढ़ रहे हैं। हमारे स्पिरिचुअल फादर वो गहरी बात हमको समझा रहे हैं, जो हम लोग वो बात को हमको समझा रहे हैं। हमारी भी उम्मीद रहना है, हमको प्रभु के बारे में ज्यादा से ज्यादा वक्त हम लोग दे सके। हम आज अंधा बातिमय के जीवन से हम क्या सीख रहे हैं, हम देखते हैं। तो हमको हर मौके का इस्तेमाल करना है। यहाँ अंधा बातिमय चूक नहीं रहा, वो हर मौके का फायदा उठाया। जब प्रभु उस यरीहो से जा रहे हैं, वो चुपचाप नहीं बैठा। हर मौके को इस्तेमाल करना है। हमको भी हर मौके का हमको फायदा उठाना है। प्रभु में हमको बढ़ना है। वो अंधा बातिमय वो चुपचाप नहीं रहा। हमारे जीवन में बहुत लोग दुख में है और कुछ परेशानी में है,
हमको उनको जाके हमको बोलना है, उनको प्रभु के बारे में वो वचन बोलना है उनको। और हम देखते हैं कल हमारे पुष्पा सिस्टर जैसे बोले, उनके बेटी जो ट्यूशन पढ़ाने के लिए गए थे और वहाँ एक आत्मा किसी के अंदर लगा था, लेकिन पवित्र आत्मा उनके अंदर बोले और प्रेयर किए। इतना महान है। है समय हो असमय हो, हम द्वितीय तिमोथी 4:2 में देखते हैं, वो पद में पढ़ते हैं कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। हम देखते हैं हर मौके का इस्तेमाल हमको करना है। और वो पुष्पा सिस्टर के बेटी क्या वो फायदा उठाए, प्रभु के बारे में वचन बोले, वो पवित्र आत्मा उनके आगे वो टंग्स में प्रेयर करके वो सब कुछ दूर हो गया। प्रभु महान है। हालेलुया। इतना महान आश्चर्य कर्म हमारे सिलो ग्रुप के हमारे अंदर हो रहा है। प्रभु हमको बोल रहे हैं, इसीलिए हम हमेशा दूसरों के लिए हम प्रेयर करना है। हमारे जीवन में, उनके जीवन में क्या होगा, हम कल क्या होगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमको समय असमय हमको प्रस्तुत रहना है दूसरों को प्रभु के बारे में बोलने के लिए। हम कहाँ जा रहे हैं वहां भी हर कोई को किसी को देखेंगे तो हम उनके लिए प्रेयर करेंगे। हमको बोलते हैं, पवित्र आत्मा अंदर से बोलते हैं कि उनको बोलो, प्रभु के बारे में बोलो बोल के। जैसे वो पुष्पा सिस्टर की बेटी कैसे उनके अंदर टंग्स में प्रेयर के प्रभु बोले, पवित्र आत्मा बोले, हमको भी बोलते हैं। हमको भी समय असमय हमको प्रस्तुत रहना है। जैसे बाटी में वो लोग क्या बोले कि चुप हो जा बोले, वो जो भीड़ था, इतना भीड़ देख के वो चुप नहीं रहा। वो डर जाता होगा, लेकिन वो डरा नहीं, लेकिन वो प्रभु को बुलाया, जैसे पुकारते रहा। वो हम देखते हैं वचन में, वो ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार के कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। वो पुकारने लगा, वो चुप नहीं रहा। इतना भीड़ देख के वो अंधा बाती में डर गया होगा, लेकिन क्योंकि वो प्रभु है, क्योंकि वो दाऊद की संतान बोल के वो पुकार रहा है। वो प्रभु के नहीं जानने से वो नहीं पुकारता। हम जानते हैं वचन से कि वो प्रभु को जानता था, इसीलिए वो दाऊद की संतान बोल के वो प्रभु को, वो नासरी यीशु मसीह को वो पुकार रहा है। लेकिन वो लोग उसको चुप करें। वो लोग क्या नहीं जानते हैं कि प्रभु उसको चंगाई देंगे बोल के? क्यों वो लोग बोलते हैं उसको चुप हो जा बोल के? हमारे जीवन में भी देखते हैं, हम जब प्रभु में बढ़ते हैं, हमारे आसपास के लोग हमको खींचते हैं पीछे कि प्रभु में तुम मत जाओ, प्रभु में मत आओ बोल के। जो प्रभु को नहीं जानते हैं वो लोग क्या कहते हैं कि तुम जो आज प्रभु में जो नहीं जानते हैं प्रभु को, जो प्रभु को जानते हैं उनका फैमिली वो उनको घर से निकाल देते हैं। लेकिन हमको चुप नहीं रहना है। प्रभु ही हमको उद्धार देगा, प्रभु ही हमको चंगाई देगा, प्रभु ही हमको सब कुछ करेगा। अंधा चुप नहीं रहता है, वो प्रभु को रहता है, वो नहीं डरता है वो भीड़ को। और दाऊद की संतान बोल के प्रभु को वो संबोधन करके वो बुलाता है और चंगाई देने के लिए। हमको कुछ भी चीज में हमको, जब हम आत्मिक बातों में बढ़ने लगते हैं, बहुत सारे परिस्थिति होता है, हमको पीछे लोग खींचते हैं। हमको उस सबको नहीं, हमको डरना है, हमको डिस्करेज नहीं होना है। विपरीत परिस्थिति और नकारात्मक बातें हमें विश्वास में रोकना नहीं चाहिए। हमको सब में, हमको यीशु में बढ़ना है। विश्वास में हमको कमजोर नहीं होना है। हमको आराधना करना है,
हमारे पवित्र जीवन हमको काटना है, हमको हमको प्रभु में रहना है। और प्रभु हमको आशीष देगा। हमको हर वक्त हम सिलों में ज्वाइन करके हम दिन में प्रतिदिन हम प्रभु में हम बढ़ते हैं। प्रभु हमको सब कुछ सिखा रहा है। आमीन। और हम देखते हैं यहाँ हमको चुप नहीं रहना है। प्रभु हमको जरूर हमको एक नया द्वार खुलता है। वो चुप नहीं रहा प्रभु। फिर हम नेक्स्ट पद में हम देखते हैं तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ बोल के। जो वो प्रभु को पुकारता है, प्रभु सुन रहा है और वहीं पर प्रभु ठहर गया। ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। प्रभु जरूर सुना उसके सुना और ठहर गया। और जो लोग मना कर रहे थे चुप हो जा बोल के, वो लोग आके उसको बुलाए। ओ हमारे अंदर हम देखते हैं बातिमय के अंदर वो दृढ़ विश्वास था, प्रभु मेरे बातें मेरे पुकार सुनेगा बोल के। आमीन। यस, हालेलुया। आमीन। वो दृढ़ विश्वास था। हमारे अंदर भी वो दृढ़ विश्वास होना चाहिए। जो भी परिस्थिति आए हमको वो दृढ़ विश्वास में रहना है। वो अंधा बाटी में उसके पास वो दृढ़ विश्वास था, प्रभु मेरे बात सुनेगा बोल के वो जोर जोर से पुकारता रहा। अभी अगर हम वहीं होते तो हम चुप रह जाते इतने सारे भीड़ देख के, लेकिन वो नहीं डरा। वो प्रभु को पुकारता रहा। हमारे जो भी परिस्थिति हो, जो भी बुरी घटना हो, कोई भी एक्सीडेंट हो कि घर में कुछ भी समस्या हो, जो भी बुरी को नहीं डरना है किसी भी बात को। हमें दृढ़ विश्वास में रहना है। चाहे जो भी परिस्थिति आए हमको प्रभु में रहना है, प्रभु को पुकारना है। प्रभु जरूर सुनता है हमारे प्रेयर को। सभी में आशीष दे रहा है प्रभु। हम गवाही भी दे रहे हैं, सभी प्रार्थना हमारे प्रभु सुन रहा है बोल के। यहाँ हम देखते हैं बाटिमय के जीवन में वो दृढ़ विश्वास को हम देखते हैं। हम वचन से देखेंगे कि हम दाऊद के जीवन में देखते हैं। वो एक छोटा बालक था, लेकिन उसके अंदर दृढ़ विश्वास था। वो क्या ट्रेनिंग लिया था क्या वो युद्ध करेगा बोल के गलियात के संग? कुछ भी ट्रेनिंग उसके नहीं था। वो बोला कि मेरे को प्रभु वो शेर से और भालू से मुझे बचाया। तो फिर गलियात क्या चीज है? वो प्रभु के अंदर वो प्रभु को मानता है और प्रभु में वो दृढ़ विश्वास को रखता है। हम क्या कौन सा में हमको दृढ़ विश्वास है? हमारे धन दौलत, हमारी क्वालिफिकेशन, हमारे को हमको उनमें दृढ़ विश्वास हमको नहीं होना है। प्रभु के ऊपर हमको दृढ़ विश्वास में रहना है। प्रभु हमको आगे लेके जाएगा। वचन में हमको दृढ़ विश्वास होना है, वचन के अनुसार हमको चलना है। हमारे समर्पित जीवन के कारण प्रभु कठिन से कठिन परिस्थिति में हमको बदलेंगे। जो भी कठिन परिस्थिति आए हमारे जीवन में, प्रभु हमको सब में सहायता करता है। हम देखते हैं अंधा बाटिमय के जीवन में, यहाँ देखते हैं हम वचन में देखते हैं कठिन से कठिन परिस्थिति। हम दानियल पुस्तक में देखते हैं जो शद्रक मैशक अबेदनगो के बारे में। वो मूर्ति पूजा के सामने दंडवत नहीं हुए। वो बोले हमारे प्रभु करे या ना करे, लेकिन हम प्रभु को मानेंगे। वो दृढ़ विश्वास उनके ऊपर, वो समर्पित, वो कठिन परिस्थिति में भी प्रभु हमको वो से उद्धार करे कि ना करे, वो लोग दृढ़ विश्वास में रहे और प्रभु उनको उद्धार दिए। और बाटिमय भी बोला यीशु को, यीशु दाऊद के संतान, मुझे वो बचाएगा बोल के वो जानता था। हम भी प्रभु हमको सभी में आशीष कर रहा है। आज हम चाहते हैं प्रभु हमारे हर काम को आशीष कर रहा है, हमारे बच्चे लोग को आशीष कर रहा है।
जो भी हम प्रभु को मांग रहे सभी में प्रभु हमको आशीष कर रहा है। हम देखते हैं यहाँ वहाँ बार्तिमेय के शारीरिक आंखें बंद था, लेकिन वो देख नहीं सका, लेकिन उसका आत्मिक आंखें खुला था, क्योंकि वो प्रभु को जानता था। और दाऊद की संतान बोल रहा है और उसका आत्मिक आंखें खोल के वो बोल रहा है कि हे गुरु। हम देखते हैं यहाँ हे गुरु, हे राबी पुकार के वो बोल रहा है। हम यहाँ देखते हैं जे वो गुरु बोल के संबोधन करता है और जरूर प्रभु के वचन वो जानता है और प्रभु को जानता है। Amen. वो संबोधन करके प्रभु को पुकार रहा है। वो नहीं जानता होगा तो वो क्यों पुकारता? वो प्रभु को जानता है, क्योंकि वो जानता है हम वहाँ सब लोग डिस्कशन कर ले, उस फारूसी साधु की और वो पंडित लोग, वो सिखा लोग, और जब प्रभु के एक नासरी, एक यीशु मसीह वो उद्धार करता आएगा बोल के वो भी सुना होगा वो वचन के बारे में, तो वही विश्वास उसके अंदर था, इसीलिए वो संबोधन कर रहा है। वो शारीरिक उसका चक्षु बंद है, लेकिन उसका आत्मिक चक्षु खुला है, तो इसीलिए वो संबोधन कर रहा है। Amen. Hallelujah. राबी पुकार रहा है प्रभु को। जरूर उसके ज्ञान है प्रभु के बारे में, उसको ज्ञान है, वचन के बारे में ज्ञान है उसके अंदर। हम वही सीखते हैं। हम प्रभु हमको कैसे आशीष कर रहा है हम जानते हैं। हमारे प्रभु हमारे भी आत्मिक चक्षु खोल दे, हम वचन के गहराई को हम जान पाए, समझ पाए Amen. और दूसरे के पास हम बोल पाए। हम देखते हैं जब प्रभु ने उसको बुलाया, वो क्या किया? वो कपड़ा फेंक के वो चला गया। वो जानता है कि उसको कपड़ा नहीं चाहिए। जब प्रभु के पास हम जाते हैं तो हमको क्या चीज चाहिए? वो जानता है कि हमको कपड़ा नहीं चाहिए, उसको कपड़ा जरूरत नहीं है बोल के वो जानता था, इसीलिए कपड़ा को फेंक कर वो प्रभु के पास आया। मुझे ये कपड़ा और नहीं चाहिए बोला। क्यों है? Hallelujah. क्योंकि हमको पुराने चीज को फेंकना है। वो जो भिखारी था, वो भिखारी क्या रहेगा क्या? वो अच्छा, वो उसको आंख दिखेगा, वो प्रभु के पास जाएगा बोल के कपड़ा को फेंका, मैं चंगाई पाऊंगा बोल के। कौन सा कपड़ा? वो जो भीख मांगता था, वो सामने रख के कौन लोग देता होगा, वो कपड़ा में वो रख के खाता होगा, पाया होगा, वो कपड़ा को फेंक के गया। हमको भी हमारे पुराने चीज हमारे अंदर जो है प्रभु के पास जाने के लिए रोकता है, वो चीज को हमको फेंकना है और प्रभु के पास हमको जाना है। Amen. 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 Hallelujah. बात को फेंकना है। वो सांसारिक बातें जो प्रभु में हमको रोकता है, उस सब को हमको फेंकना है। हमारे अंदर क्या क्या चीजें हम लोग सब जानते हैं, उसी मंद अभ्यास को हम लोग को फेंकना है और प्रभु के पास हमको जाना है। तभी हम चंगाई पाएंगे, हमारे घर में वो आशीष आएगा, हमारे बच्चे के ऊपर, हमारे परिवार Yes. के ऊपर, Amen. हमारे Amen. Amen. घराने के ऊपर वो आशीष आएगा। Amen. वो पुराने चीज को हम अगर हम फेंकेंगे तो। हालेलुया। मैं अंधा वो कपड़ा को फेंक के गया। हम देखते हैं पौलुस बोलता है, मैं सारे बातों को कूड़ा समझता हूँ बोल रहे हैं। हमको प्रभु के पास हमको जाना है, सब मंद अभ्यास को हमको छोड़ना है। यहाँ बाटी में अंधा व्यक्ति वो क्या क्या उसका कपड़ा को फेंका, क्योंकि वो चंगाई पाना चाहता है बोल के। आज हमको भी वो दृढ़ विश्वास रख के प्रभु के पास जाना है। प्रभु हमको सभी में आशीष कर रहा है। प्रभु की बातों का पालन हमको शीघ्र करना है। वही जब प्रभु उसको बुलाए, वो क्या ठहर गया क्या उधर? नहीं, वो शीघ्र उठ कर गया प्रभु के पास। हमको भी शीघ्र उठ के प्रभु के पास जाना है, प्रभु को बुलाना है। हमारे घर में शांति दो पिता, हमारे घर में आनंद दो पिता, हमारे घर में सभी
चीज होने पर भी हमको प्रभु में आनंद होना है, नहीं होने से भी आनंद होना है, आमीन आमीन। हम वचन के ओर हम चलते हैं हर दिन। हम लोग मंथ ऑफ लाइट और रिजॉइस में हम लोग जा रहे हैं, हमको सभी में आनंद करना है। यहाँ देखते हैं बाटिमय के जीवन में आनंद ही आनंद आ रहा है, क्यों ना हम स्टेज बाय स्टेज हम लोग देख रहे हैं वो प्रभु के कैसे कैसे जानता है और प्रभु को कैसे बुला रहे हैं। हमको भी उसी तरह हमको भी वो अंधा बाटिमय के जीवन में हमको कुछ सीख मिल रहा है, क्योंकि वो शीघ्र प्रभु की बोलने से वो क्या क्या फेंक दिया उसका चादर को। वो नहीं सोचा कि मेरे को जरूरत होगा बोल के। हमको भी उसी तरह हमको फेंकना है सब चीज और प्रभु के पास जाना है। जो चीज हमको प्रभु के पास जाने के लिए रोक रहा है उसको फेंकना है हमको। प्रभु की बातों का पालन शीघ्र करना है। वो अंधा बाटिमय क्या क्या वो प्रभु को बातों को पालन के वो जब बुलाए प्रभु वो दौड़ के सीधा प्रभु के पास। हम बोलते हैं जब प्रभु में हम आते हैं तो हम उपवास जब रहने के लिए बोलते हैं, नहीं हम आज कल रखेंगे, आज नहीं रखेंगे, हमारे पेट में दर्द है, और ऐसे ऐसे बोल के हम लोग बहुत बहानाबाजी भी करते हैं प्रभु के पास जाने से। लेकिन हमको वो बहानाबाजी नहीं करना है, शीघ्र हमको जो करना है हमको शीघ्र करना है। हम उपवास रहेंगे, प्रभु को प्यार करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे, वचन पढ़ेंगे, डेली हमको करना है वो सब। हालेलुया। वो प्लेन क्रैश वो लोग जानते हैं क्या वो मरेंगे बोल के? नहीं जानते थे वो लोग। लेकिन हमको प्रभु में शीघ्र सब कुछ करना है। हमारे सब कुछ हमारे जो हर रोकने वाली चीज को हमको फेंकना है, प्रभु के पास शीघ्र जाना है, प्रभु के पास बैठना है और प्रभु में रहना है हमको। हम देखते हैं प्रभु ओ बाटिमय अंधों को क्या पूछते हैं, प्रभु क्या चाहते हो? यीशु ओ अंधा बाटिमय को पूछते हैं कि तुझे क्या चाहिए बोल के। प्रभु क्या नहीं जानता है क्या उसको क्या चाहिए? प्रभु सब कुछ जानते हैं, फिर भी प्रभु पूछ रहे हैं तेरे को क्या चाहिए बोल के। आज प्रभु हमको भी पूछ रहे हैं तुमको क्या चाहिए बोल के। आमीन आमीन। क्या हम पूछते हैं हमको क्या प्रभु पूछ रहे बोल के। हमारे आत्मिक कान भी खोलना चाहिए, जैसे प्रभु की बातें हम सुन पाए। तो उस दिन वो अंधा बाटिमय को प्रभु पूछ रहे हैं कि तुमको क्या चाहिए बोल के। प्रभु क्या नहीं जानता है क्या उसको क्या चाहिए बोल के? प्रभु सब कुछ जानते हैं। प्रभु हमको बनाए हैं, ये सृष्टि को बनाए हैं, हमको बनाए, तो प्रभु हमको नहीं जानेंगे हमको क्या चाहिए? हमारे हालेलुया। तो हमारे बारे में क्या नहीं जानेंगे? बेटा बेटी के बारे में क्या जानेंगे कि नहीं? इसी तरह हमको प्रभु हमको भी पूछते हैं आपको क्या चाहिए बोल के। हम देखते हैं वो जो वचन में वो बेत्सदा के कुंड में एक 38 वर्ष के वो रोगी था। और जब प्रभु उसको बोले तो वो क्या बोला? वो बोला कि मैं जब वो पानी हिलाने के लिए आते हैं वहीं में जाने के बाद और कोई चला जाता है बोल के बोला। और अब अंधा बाटिमय क्या क्या शीघ्र प्रभु के पास आया और मैं चंगाई पाना चाहती। वो नहीं बोला कि मेरे मम्मी पापा को मैं देखने के लिए जाऊंगा, मेरे घर बनाने के लिए जाऊंगा, ऐसे कुछ स्वार्थी जवाब वो नहीं दिया। और जल्दी ही प्रभु को बोला कि मेरे को क्या चाहिए बोल के। हमको प्रभु को क्या चाहिए जल्दी शीघ्र ही बोलना है हमको प्रभु को। और बाटिमय को क्या चाहता है प्रभु उनको दिए। हम देखते हैं हम प्रभु में क्या चाहते हैं यो मालूम हमको होना चाहिए। हम प्रभु में हम क्या चाहते हैं हमको वो चीज मालूम होना है। हम देखते हैं वो हम वचन में देखते हैं वो सोलोमन के बारे में। सोलोमन क्या मांगा प्रभु से? अगर हम होते हम क्या मांगते प्रभु को? सोलोमन ने वो ज्ञान मांगा प्रभु को, ज्ञान और बुद्धि मांगा। हम भी प्रभु मांगे वचन के गहराई के हम जा सके,
वचन को हम समझ सके, ओ प्रभु को हम मांगेंगे। उस दिन ओ प्रभु, ओ बाटिमय अंधा वो प्रभु को जानता है, क्योंकि वो हे राबी, हे गुरु बोल के वो संबोधन करता था। वो सुन रहा है, वो नासरी यीशु आएगा और मेरे को चंगाई देगा बोल के। हम लोग देखते हैं गीता संगीता, भजन संगीता 27 का 4। दाऊद प्रभु को क्या मांगा, हम देखते हैं। किसको मिला है तो पढ़ दीजिए प्लीज। मैं पढ़ रही हूँ सिस्टर। हाँ सिस्टर। 27 का 4 बोले ना। हाँ हाँ। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर। हम देखते हैं दाऊद क्या मांगा, उसके भवन में मैं रहूंगा। हमको भी वही चीज मांगना है, प्रभु के वचन में हमको लगे रहना है, प्रभु के भवन में रहना है। हमको ये 4 से 5 बजे हम सिलो ग्रुप को हमको ज्वाइन करना है, प्रभु के वचन को हमको सुनना है, वो गहराई में हमको जाना है बोल के। हम देखते हैं माथ्यू 6 का 33 थोड़ा पढ़ेंगे। मत्ती 6 का 33। हाँ, मिलाद में तो पढ़ दीजिए सिस्टर। मैं पढ़ रही हूँ मत्ती 6 का 33। हाँ। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। क्या हम वस्तुएं के पीछे हम लोग जा रहे हैं, लेकिन प्रभु के वचन के ओर हमको जाना है। हम वस्तुओं के पीछे हम लोग नहीं जाएंगे, प्रभु के पीछे हमको चलना है। यह अंधा बाटिमय प्रभु के पीछे चला। जब वो सुस्तता मिला, उसको चंगाई मिला, वो यीशु के पीछे चलना। और नहीं जाना कि वो जब दुष्टि पाया, वो नहीं चाहा कि मेरे फैमिली को मैं देखने के लिए जाऊंगा, कि मम्मी पापा को देखने के लिए जाऊंगा, कि घर देखने के लिए जाएगा, उसके पीछे वो नहीं गया। जब वो चंगाई पाया, वो दुष्टि पाया, वो प्रभु के पीछे वो चला। हमको भी प्रभु के पीछे हमको चलना है। हम वचन में देखते हैं, वो 10 कोड़े जो सुस्तता पाए, 9 चले गए, एक आया याजक के पास। हमको प्रभु के पास आना है और प्रभु के पीछे हमको चलना है। वो अंधा बाटिमय क्या क्या, और जब चंगाई पाई, वो प्रभु के पीछे चला। वो अपना घर को वो नहीं लौटा, प्रभु के पीछे चला। हमको भी आज जो भी परिस्थिति आए, हमको प्रभु के पीछे चलना है, प्रभु को वचन को हमको लेना है। हमारे अंदर पवित्र आत्मा तो बोल रहा है सब कुछ प्रभु हमको देगा, वो दे रहा है भी, सुन रहा है भी प्रभु। वो अंधा बाटी में जब अच्छा हो गया, लोग प्रशंसा किए, ये किसके द्वारा वो चंगाई पाया बोल के। वो प्रभु का महिमा होना चाहिए। हमारे जीवन में भी हम बोलते हैं कि हम प्रभु की प्रशंसा नहीं करते, नहीं मेरे द्वारा ऐसा हुआ बोलते हैं, लेकिन हमको प्रभु दिया है, जो भी कुछ दिया है प्रभु दिया है। हमको बोलना है हमारे द्वारा प्रभु महिमा पाए, प्रभु प्रशंसा पाए, लोग प्रशंसा ना पाए, प्रभु की महिमा हो। यह अंधा बाटिमा जब अच्छा हुआ, चंगा हुआ, वो प्रभु के पीछे चला। हम लास्ट वर्ष में हम देखते हैं प्रभु के वो पीछे चला। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया।
वो देख के वो अपना घर को वो नहीं गया, वो प्रभु के पीछे गया। और प्रभु के उसको देख के प्रभु का महिमा किए लोग। आज हमारे जीवन में भी प्रभु हमको देख के प्रभु महिमा पाए। हमारे प्रभु सब जगह जययुक्त हो, प्रभु महिमा आमीन पाए। आमीन हालेलुया। क्योंकि हम जब बस में जाते हैं कि हम किसी से बात करते हैं, वो लोग जानते हैं तुम क्रिश्चियन हो बोल के हमको पूछते हैं, हम गवाही भी देते हैं। क्यों जानते हैं? हमको देख के कुछ तो होगा प्रभु के विषय में हमारे जीवन में, इसीलिए वो लोग पूछते हैं कि तुम क्रिश्चियन हो बोल के। क्योंकि प्रभु हमारे अंदर है, हमारे साथ रह रहे हैं। आमीन। उसी तरह वो बातिमै के भी साथ प्रभु थे, प्रभु चमत्कार करने वाले थे प्रभु उसके जीवन में। और हम आज सीख रहे हैं, और अंध बातिमै के जीवन में बहुत सारे चीज हम लोग सीख रहे हैं। वो कैसे प्रभु के पास वो शीघ्र गया, वो विश्वास किया, वो दृढ़ विश्वास वो किया और चंगाई पाया। आज भी हमारे जीवन में हम प्रभु के पास हमको शीघ्र जाना है, प्रभु के पास रहना है, वो गहराई बातें हमको जानना है। आज हमारे जीवन में प्रभु बहुत सारे काम कर रहे हैं, हमको गवाही देना है प्रभु हमारे जीवन में क्या क्या काम कर रहे हैं बोल के। जब अंधा बाटी में वो अंधापन उसका दूर हुआ, उसका जीवन में भी वो सब कुछ लोग देखे कि वो कैसे चंगाई पाया बोल के। प्रभु ये छोटी सी वचन के ऊपर आशीष करे। आमीन। हम लोग गवाही आमीन देंगे आमीन। और प्रभु के धन्यवाद करें। हम थोड़ा सा ताली देंगे प्रभु के लिए, वचन को आशीष करें। प्रभु की महिमा हो। को जानती भी नहीं थी मैं और मुझे एक सिस्टर ने मुझे जोड़ा, तो मुझे ज्यादा समय में नहीं रही ऐसे प्रभु के बिना। मैं ऑनलाइन जुड़ती थी और मैं एकदम तुरंत मैं बोली कि मुझे भी बपतिस्मा लेना है। मैंने देर नहीं की, एकदम तुरंत बपतिस्मा आमीन लिया आमीन एकदम। आमीन। और हालेलुया हालेलुया। मैं तो नहीं जानती थी कि किस तरह बपतिस्मा लिया जाता है, क्या है। तो मैं पास्टर जी से बोलने लगी, आमीन पास्टर जी आमीन। क्या ऑनलाइन बपतिस्मा देते हैं क्या? बोले नहीं, आपको आना पड़ेगा। मैं अकेले ही चले गए, इधर से रंजन पास्टर जी आए और इधर से उनके भाई ब्रदर थे। मैं तुरंत एकदम बपतिस्मा ली। तो इसीलिए सब आमीन सिस्टर लोग आमीन। से रिक्वेस्ट है कि एकदम तुरंत आप पीछे नहीं हटे, एकदम तुरंत प्रभु के साथ जुड़े। आप मैसेज जैसे सिस्टर ने दिया है उसी तरह से प्रभु का मैसेज हमें सब जगह पहुंचाना है और सब जगह हमको देना है मैसेज और आगे बढ़ना है। तो धन्यवाद करते हैं, आज प्रभु की बहुत महिमा करते हैं और हर समय करते रहें। और सबको हम अल्टर में रख के जो जो दिए हैं हम सब सुने हैं, उसको हम प्रेयर में रखते हैं। परमजीत सिस्टर, लवली सिस्टर और सस्मिता भवानी पटना से, और गिनी सिस्टर, जयंती सिस्टर, पुष्पा सिस्टर, रिबिका सिस्टर और रश्मिता सिस्टर, कीर्तिप्रिया सिस्टर और दीपिका सिस्टर और शिखा सिस्टर और संध्या सिस्टर, इन सभी का प्रार्थना को हम प्रभु के निकट रखते हैं और प्रेयर करेंगे। और हम नीलिमा डेविड, उनके हस्बैंड प्रभु के पास हो गए, उनके लिए, उनके फैमिली के लिए भी करेंगे और सभी के लिए हम प्रेयर करेंगे। और बलांगीर में जो मीटिंग है 27 और 28, उसी के लिए भी हम लोग प्रेयर करेंगे। 10 मिनट हम लोग सब प्रेयर करेंगे। चलिए सब अनम्यूट होके हम प्रेयर करेंगे टॉन्ग्स में। धन्यवाद पिता, सभी को आपके चरण रखती हूँ पिता। सभी प्रार्थना को आप सुनिए पिता, ग्रहण कीजिए पिता। हम सभी के प्रार्थना को
आपके लिए रखती हूँ पिता, दया कर पिता, आशीष कर पिता। धन्यवाद 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 पिता। आज के सभी वचन के आप आशीष के पिता, बोले बोल के धन्यवाद देती हूँ पिता। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। और भी खरा बरा बाला बा खरा बरा बारा बा खरा बरा बारा बा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
हाँ प्रभु जितना प्रभु भारत देश के कार्य में बहुत
सभी प्रभु के नाम के मांगते हैं। आमीन 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 प्रेयर करेंगे हमारे विंग्स के लिए, हमारे स्पिरिचुअल फादर और मदर के लिए प्रेयर करेंगे, और हमारे देश के लिए प्रेयर करेंगे, और हमारे घर लोगों के लिए प्रेयर करेंगे, और हमारे फाइनेंस के लिए प्रेयर, और जो 28-30 तारीख जो मीटिंग है उसी के लिए, और जहाँ जहाँ रायपुर में भी मीटिंग है के लिए भी हमें रखेंगे, और हर चीज के लिए बुजुर्ग के और हमारे पूरा सिस्टर सभी के लिए प्रेयर में 3 मिनट प्रेयर में। हालेलुया हालेलुया।
आशीर्वाद करो प्रभु, आशीर्वाद। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। आमीन आमीन। Let's go.